प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदन चैप्टर का पूरा हिंदी अनुवाद आपको लिख लिख करके बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटेन नोट्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है और किस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। पूरा आपका एक एक डाउट मक्खन हो जाने वाला है और बेहतरीन तरीके से आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बस ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो अंत तक, आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कृष्ण गोपाल नंदन का मतलब है कि गोपाल नंदन श्री कृष्ण। ठीक है ना, गोपाल नंदन श्री कृष्ण या गोपाल नंदन कृष्ण। अब इसके आगे चलिए देखते हैं, एक एक लाइन का लाइन बाय लाइन करके पूरा अर्थ समझते हैं, हिंदी अनुवाद समझते हैं। ठीक है, तो देखो, सुविदित मेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत। समझना, सुविदित मेव, सुविदित मेव का मतलब ये है कि भली भांति ज्ञात है। विदित माने जानना, सु माने अच्छे तरीके से, एव माने ही। ठीक है ना, यानी बेहतर तरीके से ज्ञात है। सुविदित मेव मतलब बेहतर तरीके से ज्ञात है कि श्री कृष्ण जो हैं लोकोत्तरो माने अलौकिक महापुरुष, आसीत माने थे। ठीक है ना, भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। पूरी लाइन का हिंदी अनुवाद हो गया। ठीक है, आगे देखो, अयम महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। समझना, अयम माने यह कोष्ठक में लिख देंगे श्री कृष्ण। ठीक है ना, कौन, यानी श्री कृष्ण। अयम माने यह, यानी श्री कृष्ण महापुरुष जो हैं, यानी महापुरुष श्री कृष्ण जो हैं, सहस्रेभ्यः मतलब हजारों वर्ष, सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः मतलब हजारों वर्ष, प्राक माने पहले, उत्पन्न माने उत्पन्न होकर, अद्यापि माने आज भी, अद्य प्लस अपि, अद्य माने आज, अपि माने भी। ठीक है ना, आज भी, जना नाम माने लोगों के, हृदयेषु माने हृदय में यानी दिलों में, विराजमान मतलब विराजमान, अस्ति माने हैं। विराजमान का मतलब निवास करते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो पूरी लाइन का हिंदी अनुवाद होगा कि यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हो करके भी आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। ठीक है, आगे लिखेंगे, श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। कि श्री कृष्ण का मातुलः माने मामा, कंसः माने कंस, अत्याचारी शासक था। ठीक है ना, आसीत माने था। तो श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। स माने उसने, पूर्वम माने पहले, स्वभगिन्याः माने अपनी बहन की। ठीक है ना, स्वभगिन्याः माने अपनी बहन, देवक्याः मतलब देवकी का। ठीक है ना, देवक्याः मतलब देवकी का, श्री वसुदेवेन, श्री वसुदेवेन मतलब वसुदेव के, साह, सह माने साथ। ठीक है ना, श्री वसुदेवेन मतलब श्री वसुदेव, सह माने साथ, विवाहम मतलब विवाह, अकरोत माने किया, यानी उसने पहले अपनी बहन देवकी की भी शादी या देवकी का विवाह श्री वसुदेव के साथ किया। ठीक है, पश्चात माने इसके बाद, आकाशवाण्या मतलब आकाशवाणी के द्वारा। ठीक है, आकाशवाण्या मतलब आकाशवाणी के द्वारा, देवकी पुत्रेण माने देवकी के पुत्र से, स्वमृत्यु समाचारम यानी अपनी मृत्यु का समाचार, विज्ञाय माने जान करके, उभावपि माने उन दोनों को, किनको, देवकी और वसुदेव को, कारागारे माने जेल में, न्यक्षिपत माने डाल दिया। ठीक है ना, न्यक्षिपत माने डाल दिया। पूरी लाइन का देखो कि उसने पहले अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के संग किया, इसके बाद आकाशवाणी के द्वारा देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार जान करके उन दोनों को कारागार में यानी जेल में डाल दिया। ठीक है, तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता, तत्रैव माने वहां पर ही, कारागारे मतलब जेल में ही, श्री कृष्ण जाता माने उत्पन्न हुए। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद लिखेंगे कैसे, चलो बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक तरफ लिखना है सुविदित मेव श्री कृष्ण, दूसरी तरफ श्री कृष्ण जाता है। ठीक है, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदना नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद यहाँ पर प्रसंग नहीं लिखेंगे, हिंदी अनुवाद डायरेक्ट डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि यह भली भांति ज्ञात है। देखो, संस्कृत के अनुवाद में जब भी हम कोई शब्द अपने से जोड़ेंगे तो उसको कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हमेशा कोष्ठक में लिखेंगे यह भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी मनुष्यों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, बाद में आकाशवाणी के द्वारा, यहाँ पर कुछ शब्द लिखने को मैं भूल गया हूँ, आप लोग लिख लेना, बाद में आकाशवाणी के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर, ठीक है ना, बाद में आकाशवाणी के द्वारा वो देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों को ही जेल में डाल दिया। ठीक है, वहीं जेल में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। अब चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पर।
तो देखिए दोस्तों, अगला गद्यांश आप सभी को दिखाई दे रहा है। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथौ मथुरायाम अभवत। ठीक है ना। श्री कृष्ण का जन्म जो है भाद्रपद मासस्य मतलब भादव महीने के कृष्ण पक्षस्य माने कृष्ण पक्ष के अष्टम्या माने अष्टमी तिथौ माने तिथि को मथुरायाम माने मथुरा में अभवत माने हुआ। ठीक है ना। श्री कृष्ण का जन्म भादव महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्य रात्रि माने मध्य रात्रि में यानी आधी रात 12 बजे। ठीक है ना। मध्य रात्रि में यदा अयम यानी जब यह उत्पन्न माने उत्पन्न जाता माने हुए। ठीक है ना। यानी आधी रात में जब श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, तदा माने तब, आकाशे मतलब आकाश में, घटाटोपाह घटाटोपाह मतलब घटाओं से घिरा हुआ। ठीक है ना। घटाओं से घिरे हुए मेघा मतलब बादलों ने, मूसलाधारा मतलब मूसलाधार वर्षा माने वर्षा, अकुर्वन माने किया। ठीक है ना। मध्य रात्रि में जब यह उत्पन्न हुए तभी घटाओं से घिरे हुए बादलों ने मूसलाधार वर्षा किया। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, तदा माने तब रात्र जो है अंधकार से भरी हुई थी। अंधकार पूर्णा मतलब अंधकार से भरी हुई थी। परम वसुदेव परंतु वसुदेव पुत्रस्य माने पुत्र की रक्षार्थम माने रक्षा के लिए, सद्यो जातम माने उस समय उत्पन्न यानी उस समय उत्पन्न या तुरंत उत्पन्न, यानी कि वसुदेव तुरंत उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए। ठीक है ना। वसुदेव तुरंत उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए, तब माने उसको, अदाय माने लेकर के, उत्ताल तरंगा माने ऊंची तरंगों वाली, यमुना माने यमुना नदी को, उत्तीरे माने पार करके, गोकुले माने गोकुल में, नंद बाबा के घर में, प्राप्यत माने पहुंचा दिया। ठीक है। नंदग्राम माने नंद बाबा के घर में, प्राप्यत माने पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जना नाम हृदय बल्लभा अभवत। ठीक है ना। तत्र माने वहां पर, बाल्यादेव माने बचपन में ही, श्री कृष्ण जो है जना नाम माने लोगों के, हृदय बल्लभा माने हृदय को प्रिय, अभवत माने हो गए। ठीक है ना। यानी वहां पर श्री कृष्ण बचपन में ही लोगों के हृदय को प्रिय हो गए। अब यहां से यहां तक का हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक तरफ लिखना है श्री कृष्ण से जन्म, दूसरी तरफ अभवत, डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूर्वत्व हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। आधी रात में जब श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, तब आकाश में घटाओं से घिरे मेघों ने मूसलाधार वर्षा किया। उस समय अंधकार पूर्ण रात्रि थी, किंतु वसुदेव ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उसको लेकर ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचाया। वहां बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय में प्रिय हो गए। चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पर। अब देखिए अगला गद्यांश की, बाल्यकाले मतलब बचपन में ही, अयम माने यह यानी श्री कृष्ण, स्वसौंदर्येण मतलब अपने सौंदर्य के द्वारा, स्वसौंदर्येण मतलब अपने सौंदर्य के द्वारा, बाल लीला च माने और। ठीक है ना। यानी सौंदर्य और बाल लीला के द्वारा, सर्वेशाम माने सभी, जना नाम माने लोगों के, मनांसी माने मन को, आहरत माने हर लिए यानी प्रसन्न कर लिए। यानी कि बचपन में ही इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीला के द्वारा सभी लोगों के मन को हर लिया। कपि कापि गोपिका मतलब कोई गोपिका, तम माने उनको, अंके माने गोद में, निधाय माने उठा करके, स्वगृहम नयति माने अपने घर ले जाती थी। कोई गोपिका उनको अपने गोद में उठा करके घर ले जाती। तो अपरा माने दूसरी, तम माने उनको, दुग्धम माने दूध, पायत माने पिलाती। ठीक है ना। तो कोई दूसरी गोपिका उनको दूध पिलाती। अन्याचा और अन्य, तस्मई माने उनको, नवनीतम ददाती तो और अन्य गोपी जो होती थी उनको मक्खन देती थी। ठीक है ना। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीबती, श्री कृष्ण प्रेमणा मतलब प्रेम पूर्वक, दत्तम माने दिए गए दूध को पीते थे। ठीक है। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दिए गए दूध को पीते थे। और नवनीतम च खादति, च माने और, नवनीतम माने मक्खन को, खादति माने खाते थे। ठीक है। अवसरम प्राप्य माने अवसर पा करके या मौका पा करके, स माने वह, स्वमित्रैः गोपैः माने अपने मित्र ग्वाल बालों के, सह माने साथ। ठीक है। स्वमित्रैः माने अपने मित्रों, गोपैः माने ग्वालों के, सह माने साथ, कश्चिन्निश्चित ग्रहे माने किसी घर में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, दधि खादति माने दही खाते थे। ठीक है। मित्रेभ्यः ददाति मित्रों को देते थे। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयति बची हुई दही को, अवशिष्टम माने अवशिष्ट यानी बची हुई, दधि माने दही को, भूमौ माने जमीन में, पातयति माने गिरा देते थे। ठीक है। यदा कदा दधि भांडम च त्रोटयति, च माने और, यदा कदा माने कभी कभी, दधि भांडम यानी कि दही की हांडी को भी, त्रोटयति माने तोड़ देते थे यानी जिसमें दही रखा जाता है उस बर्तन को भी तोड़ देते थे। ठीक है।
एतत् सर्वे कुर्वतो अपि, एतत् माने यह सब, एतत् सर्वे माने यह सब, कुर्वतो अपि माने करने पर भी, ठीक है ना, यह सब करने पर भी, तस्य माने उनके, शीलेन माने शील, च माने और, सौंदर्य मतलब सौंदर्य के कारण, सौंदर्य से प्रभावित होकर के, न कोपि तस्मै क्रुध्यति, कोपि माने कोई भी, तस्मै माने उन पर, न क्रुध्यति मतलब क्रोधित नहीं होता था, यानी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति इतना करने पर भी उनके ऊपर क्रोधित नहीं होता था। परंतु, परम माने परंतु, या अपितु, सर्वे माने सभी लोग, तस्मिन माने उनको, स्नेहयति मतलब प्रेम करते थे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को एक तरफ लिखना है बाल्यकाले अयम, दूसरी तरफ स्नेहयन्ति। ठीक है, संदर्भ पूर्वक यानी जो पिछले वाले में पद नंबर 1 में यानी गद्यांश नंबर 1 में मैं जो यहाँ पर बताया हूँ वही आप लोग यहाँ पर लिख लेना। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि बचपन में ही इन्होंने श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य से और बाल लीला से सभी मनुष्यों के मन को मोहित कर लिया। ठीक है, कोई गोपिका उन्हें गोदी में लेकर अपने घर ले जाती तो दूसरी उन्हें दूध पिलाती और अन्य कोई उन्हें मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर पाकर वे अपने मित्रों ग्वाल बालों के साथ किसी घर में घुसकर दही खाते, मित्रों को देते, शेष दही को जमीन पर गिरा देते और कभी कभी वहीं के बर्तन को तोड़ देते, यानी दही के, ठीक है ना, ये दही लिखा हुआ है, कभी कभी दही के बर्तन को तोड़ देते। यह सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, अपितु सब उनसे प्रेम करते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस गद्यांश पर और कई कंजूस अभी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, भाई लाइक कर दिया करो, मेहनत लगती है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि अनंतरम, अनंतरम माने इसके बाद। ठीक है, अनंतरम माने इसके बाद, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण, गोपालई माने गोपालों यानी ग्वाल बालाओं के, सह माने साथ, वनम माने जंगल में, गत्वा माने जा करके, गाह चार्यति माने गाय चराते थे। ठीक है ना, इसके बाद श्री कृष्ण ग्वालों बालाओं के संग जा करके जंगल में गाय चराते थे। तत्र चा वेणुम वादयति, तत्र माने वहां पर, चा माने और, ठीक है ना, और वहां पर, वेणुम माने बंसी को, वादयति माने बजाते थे या बांसुरी को बजाते थे। ठीक है, अनेन सर्वाः गावः गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनम श्रण्वन्ति। ठीक है, अनेन, अनेन माने इससे, ठीक है ना, इससे, सर्वाह माने सभी, गावः मतलब गायें, ग्वापाला, गोपाला मतलब ग्वाल, बालचा माने और, सर्वाणी माने सभी। ठीक है ना, देखो कैसे लिखेंगे, इससे सभी गायें और गोपाल यानी ग्वाल बाल जो हैं, सर्वाणी माने सभी, कार्याणी माने कामों को, विहाय माने छोड़ करके, तस्य माने उनकी यानी श्री कृष्ण की, वेणुवादनम मतलब मुरली की ध्वनि को, श्रण्वन्ति माने सुनने लगते थे। ठीक है ना, यानी सभी गायें और ग्वाल बाल जो है अपने अपने कामों को छोड़ करके उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनने में लग जाते थे। ठीक है ना, ध्वनि को। ठीक है ना, महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायाम यानी कि महाकवि वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, महाकवि वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में, और भक्त कवि सूरदासा हिंदी भाषायाम यानी भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में, तस्य बाल लीलाया मतलब उनकी बाल लीला का अति सुंदरम वर्णनम अकरोत यानी अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि यदा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कि कैसे लिखेंगे व्याख्या हिंदी अनुवाद वो चीज़ चलो आपको बताते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को एक तरफ लिखना है अनंतरम, दूसरी तरफ अकरोत। ठीक है, डैश डैश कर देना, संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद में लिखेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ वन जाकर गायों को चराते और वहां बंसी बजाते। इससे सभी गाय और ग्वाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका बंसी वादन सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में तथा भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वाला गद्यांश, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखो, यदा अयम बालः एव आसीत तदा कंसा तम हंतुम क्रमशः बहून राक्षसान प्रेषयत, यानी यदा माने जब, अयम माने श्री कृष्ण, बालः माने बच्चे थे। ठीक है ना, यानी जब श्री कृष्ण बच्चे थे, बच्चे ही थे। ठीक है ना, एव माने ही, जब श्री कृष्ण बच्चे ही थे, आसीत माने थे, तदा माने तभी ही, कंसः माने कंस ने, तम माने उनको, हंतुम माने मरवाने के लिए, क्रमशः माने क्रम क्रम से यानी बारी बारी से, बहुनी माने बहुत से, राक्षसान माने राक्षसों को, प्रेषित माने भेजा या प्रेषित किया या सेंड किया। ठीक है ना, यानी जब ये बच्चे ही थे तभी कंस ने इनको मरवाने के लिए बहुत सारे राक्षसों को क्रमशः भेजा, बारी बारी से भेजा। परम माने परंतु श्री कृष्ण, स्वकौशलेन माने अपने कौशल, च माने और, शौर्येण मतलब पराक्रम के द्वारा। ठीक है ना, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम के द्वारा, तान माने
तान सर्वान अहन, ठीक है ना। तान माने उन, सर्वान माने सभी को, अहन माने मार दिया, ठीक है ना। श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम से उन सभी को मार डाला। स न केवलम राक्षसेभ्यः, उन्होंने केवल, स माने श्री कृष्ण, न केवलम राक्षसेभ्यः मतलब केवल राक्षसों से ही नहीं, अपितु अन्याभ्यः विपद्यभ्यः, ठीक है ना, अपितु अन्याभ्यः विपद्भ्यः गोकुलवासिनो जनान अरक्षत, उन्होंने केवल, ना केवल राक्षसों यानी केवल राक्षसों से ही नहीं, अपितु अन्य विपद्भा माने आपदाओं से, ठीक है ना, यानी अन्य समस्याओं से भी गोकुलवासियों के, गोकुलवासिनों गोकुल में रहने वाले, जनान माने लोगों की, अरक्षत माने रक्षा किया, ठीक है ना। उन्होंने केवल राक्षसों से ही नहीं अपितु अन्य बड़ी बड़ी समस्याओं से भी गोकुलवासियों की रक्षा किया। एकदा माने एक बार, वर्षा काले माने बरसात के मौसम में, गोकुल में, यमुना या माने यमुना नदी का जल जो है, जलम माने जल, वेगेन माने तीव्रता से, अवर्धत माने बढ़ रहा था, ठीक है ना। एक बार वर्षा के समय में गोकुल में यमुना नदी का जल तेजी से बढ़ रहा था। तदा माने तभी श्री कृष्ण स्वप्राणान यानी अपने प्राणों की, अभिगण्यन मानी यानी गिनती ना करते हुए या चिंता ना करते हुए, यानी अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए, सर्वान माने सभी, गोकुल निवासी ना माने सभी गोकुल निवासियों की, अरक्षत माने रक्षा किया, ठीक है ना। तभी श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए सभी गोकुलवासियों की रक्षा किया। यहाँ पर पहले एक लाइन और रहती थी, ठीक है ना, लेकिन ये 2 सालों से नई किताब में एक लाइन हटा दी गई है, ठीक है। अब वो यहाँ पर नहीं रहती। एवं निरंतरम गोकुलवासिनाम जनानाम कष्टानि निवारयन् तेषां हृदये परम धारयत, ठीक है ना। एवं माने इस प्रकार, निरंतरम माने लगातार, गोकुलवासियों के, गोकुलवासी जनानाम माने लोगों के, कष्टानि माने कष्टों को, निवारयन मतलब निवारण करते हुए, तेषां माने उनके, हृदय माने दिल में, पदम धारयत माने स्थान बना लिया था, यानी श्री कृष्ण ने इस प्रकार उनके समस्याओं का निवारण करते हुए उन लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालात् एव, ठीक है ना, अतः श्री कृष्ण बचपन से ही स्व उत्तमैः गुणैः माने अपने उत्तम गुणों के द्वारा, ठीक है ना, अपने स्व उत्तम मतलब अपने उत्तम गुणैः माने गुणों के द्वारा, चा माने और, परोपकार की भावना के द्वारा, परोपकार भावना या मतलब परोपकार की भावना के द्वारा, लोकप्रिय अभवन माने लोकप्रिय हो गए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद भी देख लो ताकि आप सभी का एक एक डाउट मक्खन हो जाए और आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, ठीक है ना। आप लोग एक तरफ लिखेंगे यदा अयम, दूसरी तरफ अभवत, डैश डैश कर देना। संदर्भ में पूर्वत लिखेंगे, हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि जब ये बालक ही थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा, किंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम से उन सब को मार दिया। उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से भी गोकुलवासियों की रक्षा की। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करके सभी गोकुलवासियों की रक्षा किया। इस प्रकार आग लग जाने पर इन्होंने सब पशुओं और ग्वालों की उससे रक्षा किया। देखो यहाँ पर ये एक लाइन जो है इस बार किताब में नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से इसको काट लीजिएगा, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये लाइन आप लोग नहीं पढ़े हैं बुक में तो इसको मत लिखिएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे इस प्रकार उन्होंने निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में स्थान बना लिया। आगे लिखेंगे अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए थे। तो यहाँ से आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर भी करना ताकि सबको इस प्रकार का कंटेंट डेली मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।